ओम। जी, आप सभी को सादर प्रेम नमस्ते जी। तो हमारा क्रम चल रहा है विभूति पाठ का। तो उसमें हमने पीछे परिणाम देखे, तीनों तरह के परिणाम। तो वो परिणाम मतलब परिवर्तन, तो उस पर हमने बड़ी विस्तृत चर्चा की थी। हम अपने मन पर, हमारे चित्त में जो जो परिवर्तन होते हैं उनके आधार पर हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं, अपना निरीक्षण कर सकते हैं कि किस तरह का जो विचार आ रहे हैं हमारे चित्त में, कैसी वृत्तियां उठ रही हैं, तो हमारी कैसी स्थिति है। अब वो परिणाम आ गया, ये सर्वार्थता, मतलब चंचलता के विचार बार बार आ रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे को एकाग्रता की ओर जाना है। मेरे चित्त में राजसिक गुण जो है वो प्रभावी हो रहा है, उसको हटाकर सतो गुण की तरफ बढ़ना है। और चित्त में डलनेस आ रही है, जड़ता आ रही है, कुछ समझने में परेशानी हो रही है, सुस्ती हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसमें हमें तमो गुण को हटाकर तब भी सत्व गुण को बढ़ाना है। तो ये जो परिवर्तन होते रहते हैं, ये आवश्यक है, हम होंगे ही, क्योंकि प्रकृति से बना है हमारा चित्त। इसी तरह बाहर के भी परिवर्तन होते हैं, हर वस्तु में, भूत इंद्रिय, पंच महाभूतों में भी, इंद्रियों में, हमारे शरीर में। तो शरीर के बारे में भी हमने काफी चर्चा की थी, तो उसको तो हमने विशेष ध्यान देना है। जहाँ चित्त पर ध्यान देना, आंतरिक स्थिति के लिए, बाह्य स्थिति के लिए, शरीर के लिए भी हमें ध्यान देना है कि शरीर में भी निरंतर परिवर्तन होते जाते हैं। चाहे हमें, जिनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, जिनका शरीर बड़ा सुगठित है, वो भी एकदम चाहे ना दिखाई दे, परंतु कुछ समय बाद ऐसे लगेगा कि शरीर बिल्कुल ढलान में चला गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वो घटता जाता है, अवस्था परिणाम है, ये होंगे ही। तो इसमें हमने घबराना नहीं है। तभी तो शरीर से छुटकारा पाने के लिए बात की जाती है। अगर हम वास्तविक सुख चाहते हैं, शाश्वत सुख चाहते हैं, तो इस शरीर से ही छुटकारा पाना होगा सदा के लिए। इस जन्म में तो छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई नहीं चाहता, पर सदा के लिए हम जन्म मरण के चक्र से बचे और उस स्थिति को प्राप्त हो कि हमें बार बार जन्म ना लेना पड़े। जन्म लेंगे तो मरना ही पड़ेगा, और मरते हैं तो फिर जन्म लेना ही पड़ेगा। तो उन दोनों चक्करों से बचने के लिए, क्योंकि ये जो है दुख का घर है, अभी भी बात हो रही थी, तो जो शरीर में हम आते हैं, तो शरीर में कभी ये दुख आएगा, कभी वो दुख आता है। तो कभी रोग का दुख है, कभी प्यास का। हाँ, सुबह एक, मैं अभी तो बात नहीं हुई, सुबह एक युवक लड़का हमारे यहाँ करते हैं ज्वाइन, विशाल जी, तो वो पूछ रहे थे कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे हम भूख से छूट सके, प्यास से छूट सके, वो इच्छा होती है करने की, तो वो तो उसको मोह बता रहे थे। मैंने कहा ये मोह नहीं है, ये आवश्यकता है। शरीर में अगर हम आएंगे, जन्म लेंगे, तो वो करना ही पड़ेगा, इसीलिए शरीर को बंधन का कारण माना जाता है। जरा रोग आएगा ही आएगा, मतलब बुढ़ापा भी आएगा, भूख प्यास तो जन्म लेते ही शुरू हो जाती है। तो इसलिए उनका छुटकारा, उसको तृप्ति करनी पड़ती है। अगर हम कहें कि नहीं जी भूख लगी और मैं ना खाऊं, ये नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ कुछ ये योगी लोग कुछ बताते हैं, कंदराओं में कंद, ऐसे ऐसे कंद वगैरह मिलते हैं, पर वो भी कुछ देर के लिए, वो सबको प्राप्त नहीं होते, और ना ही हम इस सांसारिक जीवन जीते उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए ये इस दुखों से तो का सामना करना ही पड़ेगा हमें जब तक जन्म लेंगे। तो तभी कहा जाता है कि पूरी तरह अगर हम छुटकारा पाना चाहते हैं दुखों से, तो उसके लिए हमें जन्म मरण से छुटकारा पाना होगा। तो उसके लिए ही हम सब ये कर रहे हैं। तो शरीर से मैंने भी 2 बार पहले भी ये रिपीट किया है कि जिन जिन को रोग हैं, हम लोगों को जिनको है कि हम उठ नहीं पा रहे, क्या कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अब क्या करें, शरीर ऐसे हो गया, तो हम उस रोग को सोचने के बजाय हम क्या सोचते रहते हैं, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, वही सोचते रहते हैं ना, और उससे वो दुख के संस्कार जो है पक्के होते जाते हैं। उसके बदले सोचे हम उसके प्रति वैराग्य की भावना,
ये जो अब ये शरीर जो है वो हमको बड़ा कष्ट दे रहा है। देखो कष्ट का कारण तो शरीर ही है ना, शरीर में ही परिवर्तन हो रहा है, शरीर में ही रोग हुआ है, शरीर के जो हड्डियों में जोड़ों में दर्द हुआ है तो ही मेरे को अनुभूति हो रही है। अगर शरीर ना हो तो मेरे को भी दर्द भी नहीं होगा। मैं आत्मा तो जो हूँ वो तो निरोग हूँ, आत्मा में तो कोई परिवर्तन नहीं होता ना, ये हमने कितनी बार देखा है। उसको तो कोई रोग नहीं होता। तो जब हम दृष्टा और दृश्य वाली भावना बनाते हैं तब भी हमको ये समझ में आता है ना कि वो पिछली बार हमने किया था तो किसी को याद है, ये दर्द है तो जब हम उसको देखते हैं दृष्टा रूप में तो वहां से कुछ भाव तो हट जाता है ना। तो मुझे दृष्टा को तो कोई रोग नहीं है, जो दर्द हो रहा है वो घुटने में हो रहा है, गर्दन में हो रहा है या कमर में हो रहा है, तो वो तो मेरे से अलग चीज है, मेरे को तो नहीं हो रहा। जब हम उसमें स्थित हो जाते हैं तो हमें दुख की अनुभूति बहुत कम होती है। तो जब ये इन चीजों में हमने सीखना क्या है कि दुख का कारण शरीर में ही आना है। शरीर में जब आते हैं तो जो दर्द होती है वो शरीर में होती है, जो घबराहट होती है शरीर में होती है, मुझको नहीं होती है, आत्मा को। तो आप उसके लिए क्या करना है, आप तो आ गए शरीर में, अब इसकी क्या आत्महत्या कर रहे हैं, शरीर को नष्ट कर दें, वो तो नहीं हो सकता। वो करेंगे तो एक और कर्म बन जाएगा। ये तो मानसिक रूप से चित्त के स्तर पर है, जो निरोध संस्कार वाली बात आती है, उस स्थिति में हमको पहुंचना है। उसके लिए हमें ये सब प्रयास करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, संस्कारों को ठीक करेंगे। चाहे हम बाहर से कर्म कर रहे हैं और संस्कार अगर हम अच्छे बनाते जा रहे हैं तो वो कर्म भी हमको फल नहीं देंगे, तो जन्म मरण नहीं देंगे हमको, अगर हम निष्काम करते हैं। तो उसी निष्काम की मैं बात कर रही हूँ कि हम बीमार होते हुए भी लेटे हुए हैं, भोग रहे हैं, परंतु मन को अगर हम उस तरफ ले जाते हैं कि ये देखो मेरे को अब ऐसे कर्म करने हैं, निष्काम कर्म करने हैं, मुझे संसार में नहीं फंसना। मैं लेटे लेटे भी हम घर के लोगों में मोह बना रहता है ना, हाँ? अपने आप को सारे चेक करेंगे कि जो बहुत बीमार है और बिस्तर में भी पड़े होते हैं तो भी हम लोग क्या करते हैं, घर के जो दूसरे लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, उन पर विशेषकर उनके प्रति हमारा मोह बना रहता है। बच्चों के प्रति हाय वो बीमार हो गया, हाय वो कैसे करेगा, हमारा लेटे लेटे भी हम कुछ नहीं कर पाते, परंतु उनके प्रति हमारी मोह की भावना, उनके प्रति राग की भावना, और ये व्यवहार कर रही है, वो ऐसे कर रहा है, उसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे द्वेष की भावनाएं बनती रहती है। सब देखें अपने आप में चेक करें, होता है ना ऐसे, उसने ऐसे क्यों कर दिया, उसने ऐसे क्यों कर दिया। तो उस समय हम उनकी तरफ ध्यान ना देकर अपनी तरफ ध्यान दें कि मेरे को इस दुख से छूटना है, मुझे अगला जन्म अच्छा प्राप्त करना है। ये जो मैं इस इन रोगों में फंसी हूँ शरीर के कारण, मुझे ऐसे कर्म करने हैं, ऐसे भावना बनानी है, ऐसे संस्कार बनाने हैं कि आगे मुझे जन्म ही ना लेना पड़े। तो हे प्रभु मुझे ऐसे घर में जन्म दो कि मैं सीधे ही ज्ञान प्राप्त करके, सच्चा विवेक प्राप्त करके दोबारा फिर जन्म में ना हो, फिर मैं मुक्त हो जाऊं प्रभु, मैं जीवन मुक्त बन के फिर मुक्ति को प्राप्त कर लूं, ऐसी मुझे शक्ति देना। अभी आप लोगों ने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यहाँ से तो थोड़ा जो किया है, सत्संगों में आप लोग जाते ही रहते हैं प्राय सभी, सबको पता है। तो जो हमने योग दर्शन के आधार पर जाना कि हमने बाहर की वृत्तियों से अगर हम अपने आप को हटा लेते हैं तो हमारे निष्काम कर्म बन जाते हैं। मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, मुझे ये से जन्म मरण के चक्कर से छूटना है। वो तभी होगा जब मुझे, जब अभी पहले हम बात कर रहे थे कि अगर कोई हम सिखा रहे हैं तो मुझे यश की प्राप्ति की इच्छा है, तो यश मुझे तभी प्राप्त होगा ना, दोबारा मैं संसार में आऊंगी, जन्म लूंगी तभी तो मुझे यश मिलेगा। मृत्यु होने के बाद मैं मोक्ष में चली जाती हूँ तब थोड़ी यश मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। धन कहाँ मिलेगा, यहाँ पर संसार में मिलेगा, संसार में मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा यश के लिए, लोकेशना, धन के लिए भी यहाँ पर पुत्र, लोग मेरे पीछे पीछे चलने वाले बने, मेरा आदर करें, मेरे को पुत्र पौत्रों की प्राप्ति हो, तो ये कहाँ पर होगी, संसार में ही आकर। तो उस संसार में फिर परमात्मा मुझे जन्म देंगे ही।
तो इसलिए इस सब से छूटने के लिए मुझे क्या करना होगा, इन कामनाओं से बचना पड़ेगा, तभी हम जन्म मरण से छूटेंगे। अगर हम सचमुच, ये तो हमें पहले मोक्ष के लिए इच्छा पैदा करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं हम कर सकते कि हम सीधा बोल दें कि नहीं जी मुझे तो मोक्ष चाहिए, मुझे जन्म चाहिए ही नहीं। और स्टेप बाय स्टेप ही होगा। हम बहुत देर से ये बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ही ये रास्ता हम चुन रहे थे कि बीमार होते हुए भी, संसार में रहते हुए भी जो दुख आता है वो देखें कि दुख कहाँ से हमको मिल रहा है, किस कारण से मिल रहा है। हेयम दुखम अनागतम, है ना, ये पढ़ा था ना हमने। तो वो दुख क्या हो, किसके कारण होता है, संयोग के कारण होता है। किसका संयोग, आत्मा और शरीर का संयोग। वही दुख उससे ही मिलता है, संयोग के कारण। तो संयोग को हमने खत्म करना है, तब खत्म करेंगे अगर हम सचमुच दुख से छूटना चाहते हैं। तो जिनको हम में से जिनको भी अधिक दुख मिल रहा है शारीरिक, वो ये भावना को अच्छी तरह बना सकते हैं। हम अगर मस्त रहते हैं कि कोई बात नहीं, चलता रहता तो चलता ही रहता है, उस दृष्टि से देखें, सहनशीलता की दृष्टि से तो हम देख सकते हैं कि हाँ ये तो दुख चलते रहते हैं। परंतु अगर हमने वैराग्य की भावना लेनी है, हम कैसे बढ़े इस अध्यात्म के मार्ग पर कैसे बढ़े, तो उसके लिए हमें फिर उस भावना को लेना पड़ेगा कि ये रोगों का घर शरीर ही है। शरीर से छुटकारा पाएंगे तो ही हम दुख से छूट सकते हैं। तभी सचमुच योग दर्शनकार ने ठीक कहा है कि जो दुख किसके लिए क्या था, दृष्टि दृष्टियो संयोगो हेय हेतु, दृष्टा और दृश्य का संयोग ही। तो उस संयोग को मेरे को छुटकारा पाऊंगी, तभी दुखों से छुटकारा पा सकते। तो वो पाने के लिए मुझे जन्म मरण से छूटना पड़ेगा। तो ये भावना अगर हम बनाते जाएं, लेटे लेटे बना सकते हैं ना, उसमें तो कोई मेहनत नहीं लगती ना, सिर्फ विचारों का हमने बदलना है, इसको जागरूकता रखनी है। तो ये अगर हम ये करेंगे तो फिर हमारा अगला जन्म जो एकदम बहुत अच्छे संस्कारों के साथ होगा और हम जल्दी छुटकारा, फिर हमारी मोक्ष की तरफ प्रवृत्ति बन जाएगी। अभी बन नहीं रही है ना, अभी हम इस संसार में फंसे रहते हैं, बिस्तर पर लेटे लेटे भी, बीमार होते होते भी। तो उसको प्रवृत्ति को बनाने के लिए मैं ये रास्ता बता रही थी कि हम इस सोते सोते, लेटते लेटते, दर्द को सहन करते करते अपने विचारों को ठीक दिशा में ले जा सकते हैं, वैराग्य की तरफ ले जा सकते हैं, मुक्ति की ओर जाने वाले विचारों की तरफ, संस्कारों को बढ़ाकर उस तरफ जा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ऐसे, किसी को शंका हो तो। हो सकता है। इसको हम मतलब बैठे बैठे बिना मेहनत के सिर्फ मानसिक स्तर पर हम इन कामों को कर सकते हैं। तो करेंगे तो हमारे मैं तो ये सोचती हूँ, संसार में फंसे हुए, जब हम संसार का काम कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, बच्चों के काम कर रहे हैं, तब ये विचार कम बनेंगे, है ना। उस समय क्योंकि वृत्ति इधर आ जाती है, ये भी करना है, ये भी करना है। अब जब बिस्तर पर लेटे हैं और वो कामों में की जिम्मेवारी हमारी समाप्त है, तब हम इन विचारों को अधिक ले सकते हैं। इस तरफ हम हमारे विचार बन सकते हैं और संसार से वैराग्य की भावना हमारी बढ़ सकती है। चलो, आज योग दर्शन का भूमिका बनाते बनाते ही वो हो गया इतना टाइम, कोई बात नहीं। पर हमने ये हमारे लिए प्रैक्टिकल जो चीज है उसको हमें अपने जीवन में अपनाना है। ठीक है, तो हम ध्यान को ही लेंगे।